Hello dear friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of फार्माकोग्नोसी। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। सो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल in that essential oil component are divided into terpenoids and non-terpenoids। तो इसेंशियल ऑयल के कंपोनेंट्स को जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है, एक टर्पेनॉइड्स और दूसरा जो है नॉन टर्पेनॉइड्स। नॉन टर्पेनॉइड्स, दिस ग्रुप कंटेन द शॉर्ट चेंज एलिफेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनेटेड सब्सटेंस एंड सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस, एंड दे आर लेस इम्पॉर्टेंट देन टर्पेनॉइड in the term of uses and application। so non-terpenoid में क्या है? This group contain short chain aliphatic substance, aromatic substance and nitrogenated substance and sulfur containing substance, and they are less important than terpenoids in term of uses and its applications। so second is the terpenoids। These are the mixture of hydrocarbon, terpenes, 6-terpenes and polyterpenes and their oxygenated derivative। तो टर्पेनॉइड्स क्या होता है? टर्पेनॉइड द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, टर्पीन, 6-terpene एग्जाम्पल के तौर पे 6-terpene एंड पॉलीटर्पीन एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। सो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन। टर्पीन आर क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ 5 carbon atom they contain। so example, the name hemiterpene, that means it contain the 1 isoprene unit, the carbon number is 5, and the monoterpene, it contain 2 isoprene unit and number of carbon कितने इसमें प्रेजेंट रहते हैं? 10। and the 6-terpene, इसमें जो है आइसोप्रीन की 3 यूनिट प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो है कार्बन नंबर कितने रहते हैं? इसमें 15 प्रेजेंट रहते हैं। डायटर्पीन, इट कंटेन द 4 आइसोप्रीन यूनिट एंड कार्बन कंटेन कार्बन नंबर इसमें कितने रहते हैं? 20। एंड 6-terpene, इट कंटेन द 5 आइसोप्रीन यूनिट, कार्बन नंबर इज 25। एंड ट्राइटर्पेनॉइड्स, इट कंटेन 6 आइसोप्रीन यूनिट, दैट इज the number of carbon is 30। and tetraterpenes, it contain 7 isoprene unit and carbon number is 35। and polyterpene means n number of units are present and n number of carbon is present in it। okay, on the basis of second classification, on the basis of functional group। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? फंक्शनल ग्रुप। तो सो वोलेटाइल ऑयल एंड फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप नेम कैन बी यूज्ड इन कैटेगराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द ऑर्डर ऑफ मेनी परफ्यूम्स एंड some of these essential oil। so functional group name can be used categorizing and describing the order of many perfume and some of the essential oil। the aldehydic smelling oil are due to the component with functional group called the aldehydes। तो इसके अंदर जो aldehydic smelling oil किसकी वजह से रहता है? due to the presence of functional group called aldehydes। and sweet and fruity smelling oil are due to the component with functional group called ester। so यहाँ पर fruit, sweet and fruity smelling oil are due to the component with the functional group called the ester। next is on the basis of functional group। so here hydrocarbon, that is the functional group, and the name of drug turpentine, constituent पेनिन। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके अंदर जो क्या है, ये आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। सो अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, द नेम ऑफ ड्रग पेपरमिंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट
linalol, and that is the structure of linalol. And aldehyde एग्जाम्पल सिट्रोनीला, इसको किससे आइसोलेट, इसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, सिट्रोनीला, इसके अंदर जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट इज ईस्टर, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप. एंड द नेम ऑफ ड्रग गॉल्थेरिया, उसमें से जो है वो गॉल्थरीन जो आइसोलेट किया जाता है, दैट इज द वोलेटाइल ऑयल. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्थरीन. नेक्स्ट इज कीटोन, नेम ऑफ ड्रग करावे, उसमें से जो है वो कार्बोन जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें से आइसोलेट किया जाता है और यहाँ पर आप जो है कार्बन का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से उसके जो है कीटोन यहाँ पर जो उसके फंक्शनल ग्रुप में ये प्रेजेंट है. एंड नेक्स्ट इज फिनॉल, नेम ऑफ ड्रग क्लो, उसमें से जो है वो यूजेनॉल जो है आइसोलेट किया जाता है. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ यूजेनॉल. तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो क्या प्रेजेंट है, फिनॉल इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है. ईथर, ईथर इज द फंक्शनल ग्रुप एंड द नेम ऑफ ड्रग एग्जाम्पल फनिल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एनीथॉल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ईथर उसके अंदर क्या है वो प्रेजेंट है. एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथॉल. एंड ऑक्साइड, द नेम ऑफ ड्रग यूकेलिप्टस, constituent cineol, you can see here oxide is present here. Next is the preparation of volatile oil. Preparation of volatile oils, the method of preparation of volatile oil from their natural sources. The different methods are designed. The choice of the suitable method is done according to. So method of preparation of volatile oil from their natural source, natural source से जो उसको from the natural source, and different method are designed. तो उसके लिए जो different different methods जो है वो डिज़ाइन किया गया है. that is the choice of suitable method is done according to, कौन से बेसिस पे उसको चॉइस किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल कंडीशन के ऊपर जो उसको डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमें सिलेक्ट करना है. सेकंड, लोकलाइजेशन ऑफ ऑयल इन द प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, मीन्स लोकलाइजेशन, प्लांट के भी कौन से पार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट ऑयल जो है प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से भी जो है एक कंडीशन ये है, उसके लिए सूटेबल मेथड फिर जो है वो चूज़ किया जाता है. एंड द अमाउंट ऑफ ऑयल, अमाउंट ऑफ ऑयल, कितना ऑयल उसके अंदर प्रेजेंट है. एंड फोर्थ इज द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तो नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड द प्रिंसिपल मेथड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट, द प्रिंसिपल method used in the preparation of volatile oil from plant, that is the first distillation method. तो उसके लिए जो है volatile oil preparation के लिए different different methods यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट इज distillation method, saccharification and expression. थर्ड इज extraction with solvent, and fourth is enzymatic hydrolysis. Example for the glycosidic volatile oil, एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल. सो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ऑयल के बारे में कि किस तरीके से जो है हमें कौन से जो है प्लांट की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड उसके अंदर चूज़ करना है. और हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि डिफरेंट मेथड्स जो है वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. उसके अंदर जो डिस्टिलेशन मेथड हो गया, सैक्रिफिकेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट हो गया, एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस. तो ये जो है 4 मेथड्स हैं. इस मेथड्स को जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and press the bell like button. Never you miss an update. Thank you. And you can also visit my blog www.drsufyan.blogspot.com. Easy to read the PPT, or you can get the notes from here. Okay, thank you.